हमारा इतिहास दान का, त्याग का, बलिदान का इतिहास है। भारत में जितना त्याग या जितना बलिदान लोगों ने दिया, शायद ही किसी और देश में ऐसा हुआ हो। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान जीते जी, आज लोग रक्तदान, नेत्रदान और शरीर दान भी दे रहे हैं, अपने मरने के बाद लोग दे रहे हैं, पर अपने जीते जी मानवता के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया ताकि उससे वज्र बने और असुरों का नाश हो। हमारे यहां कहा गया, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। यानी आपकी नाव में यदि पानी बढ़ जाए और आपके घर में धन दौलत बढ़ जाए तो दोनों हाथों से दान दें, ऐसा सज्जन का काम। यानी जो दान देता है उसे ही हमने सज्जन माना। हमारे इतिहास में राजा बलि जैसे लोग हुए जो दैत्यराज थे, परंतु दैत्यराज होने के बावजूद जब भगवान ने उनसे दान मांगा तो पहले तो अपना सब कुछ 2 पग में भगवान ने पूरा भूलोक माप दिया और उसके बाद कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तो अपना मस्तक दे दिया। भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना पांव रखा और बलि को अगले मनवंतर में इंद्र बनने का वरदान भी दिया। और इसीलिए हम हमेशा रक्षाबंधन के समय या कभी भी सूत्र हमारे हाथ में बनता है तो मंत्र भी यही कहा जाता है, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन तवाम अनुबंधामी रक्षे माचे। ये दान की महिमा है। और केवल ऋषि मुनियों ने नहीं यहां पर दान किया, यहां के राजा महाराजाओं, राजा दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग, राजा रघु ने एक ब्राह्मण को दान दिलवाने के लिए कुबेर पर चढ़ाई कर दी, कर्ण ने अपने कुंडल और कवच ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने जब मांगे तो वो भी दान कर दिया। सोचो, जो कवच उसके शरीर का हिस्सा हो, उसका एक अंग हो, उसको भी कर्ण ने दान किया। और मरते मरते कर्ण ने एक और ब्राह्मण को अपना दांत भी, ईंट उठाकर दांत तोड़ लिया, जो सोने का दांत बचा था। मरते मरते उसके पास कुछ नहीं था, परंतु एक सोने का दांत लगा था, वो दांत निकालकर भी दान में दे दिया। ये हमारे राजा महाराजाओं की पृष्ठभूमि। और हिंदुस्तान में तो पशु पक्षियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दान देने में। जटायु ने राम की सेवा के लिए, सीता का पता बताने के लिए अपने प्राण तब तक रोके रखे जब तक भगवान राम जटायु तक पहुंच नहीं गए। और जब हनुमान ने लंका पर चढ़ाई की तो कहते हैं कि लंका समुंदर बहुत 100 योजन का समुंदर था। समुंदर पार करने के लिए हनुमान ने जैसे ही उड़ान भरी तो मेनाक पर्वत समुंदर में से निकलकर ऊपर आ गया और हनुमान से कहा कि तुम इतने बड़े प्रभु कार्य पर जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। हालांकि भगवान हनुमान ने कोई आराम करने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु मेनाक पर्वत फिर भी धरती से निकलकर ऊपर आया, सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए। और कहते हैं कि जब भगवान राम पुल बना रहे थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, नल और नील उसका सुपरविजन कर रहे थे, तो एक गिलहरी भगवान राम ने देखी कि एक गिलहरी बार बार रेत पर लेटती और बार बार समुद्र में चली जाती। कहते हैं भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तू ये क्या कर रही है। उसने कहा, सब लोग प्रभु कार्य में लगे हैं तो मैं अपना सहयोग क्यों ना दूं। मैं भी पानी में जाती हूँ, गीली होकर आती हूँ, रेत पर लेटती हूँ और रेत पर जो रेत लगता है उसको फिर समुद्र में डाल आती हूँ, ताकि प्रभु कार्य में जहाँ सब लोग लगे हैं मेरा भी कोई ना कोई सहयोग होना चाहिए। ऐसा हमारा इतिहास है। जिस देश के पशु पक्षियों में, जिस देश के राजा महाराजाओं में, जिस देश के ऋषि मुनियों में ऐसी त्याग की भावना हो, ऐसी बलिदान की भावना हो, ऐसी समर्पण की भावना हो, उस देश के व्यक्तियों के लिए रक्तदान एक बहुत छोटी सी चीज।
और एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में फिर से पैदा हो जानी, और अगर हम नहीं देंगे तो वेस्ट हो जाएगी। आफ्टर 120 days the blood which we have is bound to change. The red blood cells in our blood are bound to die, and if they are to die, why shouldn't they become useful to somebody else? जो चीज हमारे शरीर में स्वयं से नाश हो जाएगी, यदि उसको देकर हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये कोई दान, कोई छोटा दान। और जैसा डॉक्टर सहगल ने बताया कि आजकल एक यूनिट ऑफ ब्लड डजंट सेव वन लाइफ, इट सेव्स 3 lives. So that is very important message on this blood donors day, that 1 unit of blood, which is hardly 200 to 250 ml, can save the life of 3 individuals who are fighting for it. लोग अक्सर कहते हैं कि ब्लड बिक जाता है। मैं ये कहता हूं चाहे बिक कर ही किसी को मिलता, आखिरकार आदमी का खून किसी कुत्ते बिल्ली को तो चढ़ नहीं सकता, चढ़ेगा तो आदमी को, बचाएगा तो किसी की जान। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि ब्लड बैंक्स में क्या होता है। What we have to think is that our blood is going to save lives. What happens to our blood? One thing is crystal clear. At the root, it is going to save the life. If we have such a thing in us, Dr. Sahgal was saying there is a Gabruddin in Sonipat who has donated 200 times, meaning thereby that in one life he has already given life to 600 individuals. That is no mean an achievement. And I am happy that we also have multiple donors in our faculty and in our students. And we assure Dr. Sahgal that whenever the need be, we will stand up to his expectations, and we will always come forward in organizing the blood camps, which we already have been doing, and we will still like to know, as he said, there should be 100% donations. I know there are certain medical problems, there are people who cannot donate blood, but yet who are medically fit, they should be 100% donors. And if not, at least, if not 4 times in a year, at least once in a year, we all can pledge that at least once in a year we'll donate blood. And believe me, if a student enters at the age of 17 and in first year he donates blood, he'll continue to donate blood throughout his life. The initial hesitation is to go. Once the initial hesitation goes, then people continue to donate blood. I know I have motivated people at the age of 35, 40 also who were first time donors, but once they have donated first time, then infinity is the limit. Then they continue to donate n number of times. So first time is a hesitation, next time it is joy. So continue to donate blood, and thank you Dr. Sahgal for being with us, and I hope that all of us will join together in the campaign for blood donation. कहा जाता है कि बागे वतन में बुए मोहब्बत न रही। बागे वतन में मतलब हमारे देश में बागे वतन में बुए मोहब्बत न रही, आदमी को आदमी की कीमत न रही। पैसे के हो गए हैं सब रिश्ते नाते, पैसे के हो गए हैं सब रिश्ते नाते, धर्म, ईमान और दान की कीमत न रही, परंतु हम सब मिलकर इस कहावत को बदल देंगे और हम ये कहेंगे कि दान की कीमत इस देश में रही। थैंक यू वेरी मच।